प्यारे साथियों, नमस्कार। 2 दिन से लगातार एक खानपुर के सिडकुल को लेकर कुछ बातें सोशल मीडिया पर चल रही थी, कुछ बयान आ रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि हमने तो सिर्फ आर्थिक सहायता रुकवाई है कुछ समय के लिए। तो पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि ना तो आर्थिक सहायता रुकी है और ना आर्थिक सहायता रुकवाने का किसी में दम है कि कोई आर्थिक सहायता रुकवा दे। दूसरी बात, श्रेय लेने की। मैं ये जानना चाहता हूं कि बार बार लोग कहते हैं घोषणा कराई। 1 लाख घोषणाएं उत्तराखंड के सचिवालय में डस्टबिन में पड़ी हैं और इतनी ही घोषणाएं टेबल पर पड़ी हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि सिर्फ घोषणा कर देने से काम हो जाता है? चकबंदी की समस्याएं किसने दूर कराई? चकों की अल्टा पलटी किसने कराई? सचिव से, मैनेजिंग डायरेक्टर से, सिडकुल के अधिकारियों से कौन बैठक करता था? किसने डीपीआर बनवाई? किसने सर्वे करवाए? किसने पूरा प्लान तैयार कराया? किसने मास्टर प्लान तैयार कराया? किसने उसके लिए वित्तीय स्वीकृति केंद्र से कराई? किसने उसके लिए वित्तीय स्वीकृति उत्तराखंड सरकार से कराई? किसने उसके काम को पेयजल विभाग को आवंटित कराया? किसने उसके लिए पहली डीपीआर के पैसे जारी कराए? ये काम जनता का है। मुझे श्रेय लेने का कोई शौक नहीं है और ना मैं लेना चाहता। मेरे बच्चे, मेरी खानपुर विधानसभा के बच्चों को रोजगार मिल जाए, मैं इसी में खुश हूं। आप ले लो श्रेय, आप सब मिलकर श्रेय ले लो। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ खानपुर की जनता को जाता है। उसके बाद इसका श्रेय किसी को जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने सारे प्रस्ताव तत्काल प्रभाव के साथ क्लियर किए। उन अधिकारियों को जाता है जिन्होंने बहुत तेजी के साथ सारी समस्याओं का निस्तारण किया। और मैं तो एक बात जानना चाहता हूं कि खानपुर विधानसभा के बच्चे 10,000 रुपए की नौकरी के लिए 10,000 रुपए की नौकरी के लिए पधारता हरिद्वार, रुड़की नौकरी करने के लिए जाते हैं। 16-16 घंटे की नौकरियां करके अपने आप को खपाते हैं। कितने बच्चों की तो रास्ते में दुर्घटनाओं में जान चली गई 10,000 रुपए के लिए। अपना घर बार छोड़ के 10,000 रुपए के लिए नौकरी करने जाते हैं। और आपने चिट्ठी लिख दी कि इसकी वित्तीय स्वीकृतियां रोक दी जाएं। रोक के दिखाओ, मैं भी देखता हूं कौन रोकता है। आपने कहा कि मैं राज्य योजनाओं के लिए अत्यधिक धन स्वीकृत करा लाया हूं और मैं भ्रष्टाचार करके पैसा खाना चाहता हूं। या तो मेरा भगवान जानता है, या मेरा दिल जानता है, या खानपुर के लोग जानते हैं कि उमेश कुमार अपने घर में भ्रष्टाचार का एक पैसा नहीं लाता। चलो, आपने ये तो माना कि मैं राज्य योजनाओं के लिए खानपुर विधानसभा के लिए अत्यधिक धन जारी करा लाया सरकार से। आपने कहा कि उमेश कुमार ने सिडकुल के लिए वित्तीय स्वीकृतियां करा ली हैं। चलो, आपने ये भी तो माना कि मैंने वित्तीय स्वीकृतियां करा ली हैं। मुझे श्रेय नहीं चाहिए, आपको पूरा श्रेय जाता है, आप ले लीजिए। आप ही ने बनवाया भाई सिडकुल, आप ही सर्वे सर्वा हैं, आप ही मालिक हैं। हम तो खानपुर की जनता के सेवक हैं और सेवक बन के काम करेंगे। उपजिला अस्पताल भी आप ही ने बनवाया, खादर का बाईपास भी आप ही ने बनवाया, कुआंखेड़ा भुरनी, और जो 1-1 किलोमीटर की बड़ी सड़कें चंदपुरी, माड़ाबेला, दल्लावाला, नंदपुर, पंडितपुरी, कलसिया में आज तक सड़क नहीं पहुंची थी, तो ऊंची सड़क कितने सालों बाद वहां सड़क बनी है, मैंने बनाई है। डुमनपुरी में
मेन रोड से लेकर सरकारी स्कूल तक सड़क मैंने बनाई है। नंदपुर, पंडितपुरी, नियामतपुर, इदरीसपुर, उन गांवों की बात कर रहा हूं जिन गांवों में सड़कें सालों से नहीं बनी थी। आप जाके देखिए। और अभी तो 3 साल हुए हैं। 3 साल में सिडकुल भी आया है, उप जिला अस्पताल भी आ रहा है। उप जिला अस्पताल की भी वित्तीय स्वीकृतियां हो गई, वो भी रुकवा दीजिए, वो भी कह दीजिए आप ही के दिया हुआ था, आप ही के प्रस्ताव थे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक द्वेष के चलते जनता का नुकसान करना कहीं से कहीं तक भी जायज नहीं है। राजनीति की परिभाषा यह है कि अगर आपका कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी है तो आप उसको भी सम्मान से बात करेंगे, आप उसके भी सम्मान में बात सम्मानित तरीके से कहेंगे। अहंकार दिखाना, अपने आप को बहुत बलशाली ताकतवर साबित करना, देखिए बल और ताकत तो जो है वो समय के साथ सबकी पता लग जाती है और रोज रोज ताकत दिखाई नहीं जाती है, ये भी सच्चाई है। कानपुर की जनता सर्वोपरि थी। विधायक उमेश कुमार को कानपुर की जनता ने चुना है। जनता का काम करने के लिए मैं यहां पर हूं और कानपुर का विकास रुकेगा नहीं। ये 3 साल का विकास है और अभी 4 से 1 हफ्ते के अंदर मैं श्वेत पत्र जारी करूंगा, एक एक गली और एक एक सड़क बताऊंगा किसने बनाई है, एक एक बड़ा काम बताऊंगा। कानपुर में सिडकुल के बनने का मतलब है लगभग 10 से 15 हजार, 20 हजार लोगों को रोजगार मिलना। कानपुर में सिडकुल का बनने का मतलब है खादर की किस्मत बदलना, खादर का विकास होना। खादर का बाईपास बना, आज लोग बहादुरपुर फाटक पर नहीं फंसते, आज लोग लक्सर के पुल पर नहीं फंसते। 5 से 7 मिनट में आदमी सोलानी पर पहुंच जाता है। उपजिला अस्पताल बनने से मेरे क्षेत्र की माताओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, बहनों को अस्पताल में एडमिट होने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। उनको हरिद्वार रुड़की में जाकर डॉक्टरों के आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे। खादर का अपना उपजिला अस्पताल होगा और मैं इस उपजिला अस्पताल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, डॉक्टर धन सिंह रावत जी दोनों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने खादर जैसे पिछड़े क्षेत्र को उपजिला अस्पताल दिया, 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि खादर के विकास में रोड़े ना अटकाएं, खादर में विकास होने दीजिए। उल जलूल पत्र लिखना, श्रेय लेने की लड़ाई करना, भैया श्रेय आप ले लो, आपका ही सिडकुल है, आप भी मेरे क्षेत्र की जनता है, विधायक तो कानपुर में ही हूं, तो आप ही का सिडकुल है, आप ही के लिए लग रहा है और खादर के बच्चे भी आप ही के हैं। अगर आप उन्हें अपना मानते हो तो श्रेय आप ले लो, कोई ले ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपना काम कर दिया। मैंने वादा किया था खादर में सिडकुल को लाने का, बनाने का, मैंने बना दिया। मैंने उपजिला अस्पताल का वादा किया था, मैंने बना दिया। मैंने बाईपास का वादा किया था, मैंने बना दिया। और मैंने जितने वादे किए सब पूरे कर रहा हूं और आगे भी पूरे करूंगा। और बात रही चीनी मिल की, बहुत सारे लोग चीनी मिल का सवाल कर रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 25 किलोमीटर के दायरे में जहां शुगर मिल है वहां दूसरा शुगर मिल लगना संभव नहीं होता है और इसके बारे में मैंने सारी जानकारी भी प्राप्त कर ली थी, मैंने प्रयास भी किया। दूसरी बात, जितने भी वादे हैं ये सब पूरे होंगे। 3 साल में हाथ पे हल्दी मत उगाओ। 3 साल दिए हैं मुझे भी खादर के लोगों ने, तो इसलिए इतने विचलित मत हो। 20 साल का विकास 3 साल से मत गिनना, और अभी तो 3 साल का विकास 20 साल पे भारी पड़ता दिख रहा है। कौन लाया उपजिला अस्पताल, कौन बना रहा है सिडकुल, किसने बनाया खादर का बाईपास, किसने कराई 601 अनाथ निर्धन कन्याओं की शादियां, किसने कराई 7000 लोगों की पेंशन्स। अभी श्वेत पत्र जारी करूंगा, देखना मैंने वो सड़कें बनाई हैं जो 20 साल में नहीं बनी थी। तो 3 साल का विकास, जो लोग मुझसे में 3 साल में सवाल उठा रहे हैं, इंतजार करिए, 5 साल होने दीजिए और विकास देखिएगा किसको विकास कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मैं चाहूंगा कि आप सभी का प्यार और समर्थन, सहयोग मुझे ऐसे ही मिलता रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय साथियों, अभी कोई वीडियो नजर पड़ी हमारी कि जब हम कारागार में थे तो रानी देवयानी जी द्वारा जो हमने खानपुर में सिडकुल स्वीकृत कराने हेतु 6 साल से अथक प्रयास किए थे, उसका किसी विधायक द्वारा झूठा श्रेय लेने की कुचेष्टा की जा रही है। इसलिए रानी देवयानी जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जाके कहा था कि अभी सिडकुल हेतु धनराशि जारी ना करें। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि इसको झूठा ही शगुफा बनाया जा रहा है। जैसे झूठ बोलने की आदत इन लोगों की है, उनका टीम भी ऐसी है, उनके शिष्य भी ऐसे हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं अपने सम्मानित क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों और भारतवासियों के नाम में संदेश दे रहा हूं, क्योंकि मेरे द्वारा अब से 6 साल पहले जब श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, उस समय खानपुर के खादर क्षेत्र में सिडकुल के निर्माण किए जाने हेतु उनसे अनुग्रह किया गया था। फिर मुख्यमंत्री जी से घोषणा के लिए भी मेरा आग्रह किया गया था, जब 2019 में 5 साल पहले वह सम्राट मिहिर भोज जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आए थे। और उसके बाद हम लगातार लगे रहे। फिर श्री पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने और हमने 7 जनवरी 2022 को खानपुर में सिडकुल खोले जाने का शासनादेश भी जारी करवा लिया था। मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, निवर्तमान विधायक हूं। जो बने हैं उनके बारे में सब जानते हैं। किस तरह के किसी की बुराई करना मैं नहीं चाहता हूं। देखिए, जिसने मेहनत की हो, कठिन तपस्या की हो, अपनी ओर से घोर प्रयास किए हों, उन अथक प्रयासों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हमारा यह कहना है कि जब मेहनत हमने की है तो इसका फायदा दूसरा नहीं ले जाएगा। शासनादेश जो जारी होगा लोकार्पण का, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नाम से होगा। और हम शीघ्र ही खानपुर विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर एक सम्मान सभा का आयोजन करेंगे, क्योंकि हमने जो 27 दिसंबर को सम्मान समारोह किया था, उस दिन राष्ट्रीय शोक हो गया था, बारिश का भी मौसम था और अपेक्षित संख्या में कार्यक्रम नहीं हो पाया था। इसलिए हम पुनः से कार्यक्रम करेंगे और बहुत सी लोकहित की योजनाओं का शिलान्यास भी कराएंगे, लोकार्पण भी होगा। तो खानपुर के सिडकुल का लोकार्पण आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। वो व्यक्ति नहीं करेगा जो इसका प्रतिभागी नहीं है। और वैसे भी 2024 में जब ये व्यक्ति सांसद के चुनाव लड़े थे तो खानपुर की विधानसभा की जनता ने पूरी तरह इनको रिजेक्ट कर दिया था। इनको 16,000 वोट मिली थी। तीसरे नंबर पर आकर के ये खड़े हो गए थे। बुरी तरह इनकी हार हुई थी। 38,000 इनको 2022 में मिली और 2 साल बाद ही कुल 16,000 पे सिमट गए थे। तो मैं बता देना चाहूंगा, विधायक का पद कोई पैसे से नहीं खरीदा जाता, कोई बाजार में नहीं मिलता है। सम्मानित जनता, ये संवैधानिक पद्धति है। और जब जनता ने रिजेक्ट कर दिया तो काहे के विधायक, कौन से विधायक? इस समय कोई विधायक नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी खानपुर के विधायक हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ही खानपुर के सिडकुल का लोकार्पण करेंगे। इसलिए यह पत्र दिया गया था कि ये गलत हाथों से इसका लोकार्पण ना हो, गलत नाम शासनादेश में ना आए, बल्कि कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन, जिन्होंने 6 साल प्रयास किया है, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी इसका लोकार्पण करेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।